Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about a case study. You know what? Just मेरी एक friend के साथ हुई है, and it's quite shocking what has happened with him. And the good thing is कि भैया उसने उस चीज़ को अपने ऊपर heavy नहीं होने दिया. तो बंदा बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी में काम करता है एंड इज़ वर्किंग ऑफ द लास्ट आई थिंक 4 to 5 years इज़ वर्किंग देयर. तो अब रिसेंटली वो किसी प्रोजेक्ट में आता, नॉट रिसेंटली, आई वुड से लाइक इट्स लाइक few months he's been part of this project and he's working there as a testing engineer or something. तो चीज़ें ठीक चल रही थी बट आई नो मतलब मे बी आउट ऑफ सडन या फिर कुछ भी कह लो कि लाइक कभी कभी होता है ना बीच में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो आप इतना हर चीज़ का इशू नहीं बना सकते. बट येस, उसका जो टीम लीड था ही यूज्ड टू मेक एन इशू आउट ऑफ स्मॉल पेटी पेटी इशूज़. मतलब कोई छोटी सी बात है भाई, इतना क्यों बड़ा करना है उसको. बट ही हैज़ दिस थिंग, ठीक है, दिस इग्नोर दिस बिहेवियर. तो रिसेंटली क्या होने लगा, उस बंदे ने बेमतलब उसे पिन पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया छोटी छोटी चीज़ों को लेके. देयर वाज अ टास्क एंड दे हैड द टास्क एज एन ETA एंड वो ETA एस्केलेट हो गई. रीज़न बीइंग देयर वाज अ वेरी लेजिट रीज़न कि कुछ ब्लॉकर्स थे. द गुड थिंग इज़ कि मेरे फ्रेंड ने, अब मैं स्टोरी बहुत अनबायस्ड होकर बताने वाली हूँ, ठीक है. तो मैन जो टीम लीड था वो चिढ़ गया इस चीज़ को लेके एंड ही लिटरली स्टार्ट शाउटिंग ऑन दैट गाय एंड बीइंग लाइक यू नो व्हाट. उसके वर्क एथिक्स के ऊपर काम बात उठा दी, उसके वर्किंग के ऊपर बात उठा दी एंड इज़ नॉट मतलब आई वुड से डिसिप्लिन एंड इज़ नॉट टेक वर्क सीरियसली, दिस करके बकवास करनी चालू कर दी. एंड द बंदा वाज लाइक देखो यार, मेरा फ्रेंड है इसके लिए मैं बात नहीं कर रही, बट उस बंदे ने अपनी तरफ से उस चीज़ को पूरा बताया था उस मैनेजर को. मतलब कि वो पूरा ETA जो वो ब्लॉकर्स आ रहे थे वो टाइम टू टाइम उसको नोटिफाई कर रहा था. अगर उसका टास्क की ETA 3 दिन थी तो बंदे ने 1.5 दिन उसमें काम किया है. फिर ब्लॉकर आया है, मैनेजर को अपडेट किया और टाइमली अपडेट किया है एंड थोड़ा जस्टिफाई भी किया उसने मैसेजेस की, हैज़ अ मैसेज प्रूव एंड एवरीथिंग कि यार देखो ये चीज़ इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें इतना ये चीज़ हो रही है. जैसे वहाँ से ब्लॉकर रिजॉल्व होगा और वो ब्लॉकर मेरे हाथ में नहीं है, इट्स अ लेजिट ब्लॉकर. उसके बाद ही कैन प्रोसीड, बट मैंने इतना काम करके रख लिया. मैनेजर वाज़ लाइक क्यों, मतलब अब वो टाइम निकल गया तो मैनेजर उस पे चढ़ रहा था. एंड मैं इस केस में मेरे फ्रेंड की गलती नहीं मानती. देखो पहली बात, ब्लॉकर लेजिट था, आप भी मानते हो. सेकेंडली वो आपको नोटिफाई कर रहा था. गलती उसकी तब होती जब आपको नोटिफाई नहीं करता, मतलब आपको नहीं बताता, आपको नहीं लूप में रखता, नहीं वो ग्रुप में बताता चीज़ों को लेके. अब जब चीज़ें नहीं हुई तो आप क्या मतलब हमें जिन समझ रहे हो, हम चिराग से निकले हुए हैं कि हम कुछ भी कर देंगे, हमें मैजिक आता है सब कुछ करना. दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. यू नो व्हाट, आप जब टीम में काम करते हो दे आर डिपेंडेंसी. हर चीज़ सोलो नहीं होती, हर चीज़ आप AI ChatGPT पे नहीं डाल सकते. देयर आर थिंग्स विच हैज़ टू बी डन एक टीम वर्क के थ्रू, कि कुछ चीज़ें किसी पे डिपेंडेंट होती है, जब वो उसको करके देगा तभी आगे हो पाती है. उसको चीज़ समझ में नहीं आई तो उसने इट मेड अ गुड इश्यू आउट ऑफ इट, ठीक है. एंड उसको बहुत लाइन क्रॉस करके उसको चीज़ें बोली, ठीक है. उस बंदे ने क्या किया, सीधा जाके उनका कोच होता है उस कंपनी में, हर बंदे के साथ एक कोच असाइन किया जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. लाइक आई थिंक दीज आर द पर्क्स ऑफ वर्किंग इन अ वेरी गुड MNC, कि वो इंसान को इंसान समझते हैं और यहाँ के HRs लिटरली कुछ करते हैं. वरना मोस्टली कंपनीज में HRs आर जस्ट अ पपेट ऑफ द लाइक बिजनेस. ऊपर जो भी जितने मैनेजर्स इन सबके हायरार्की के, दे आर जस्ट अ पपेट्स, दे हैव नो पावर इन देयर हैंड, ठीक है. ऐसी कंपनीज में इसलिए फिर हरासमेंट भी सबसे ज़्यादा होती है. तो व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस मेंटल ट्रॉमा एंड आई वाज लाइक डूड, दिस इज नो, देयर वाज नो पॉइंट ऑफ मेक दिस अ सीन. क्योंकि सीन वो कैसे बनाता था यार, ग्रुप के बीच में, सबके बीच में, केवल पिन पॉइंट. एंड बीइंग अ सीनियर, देखो हर चीज़ में ईगो नहीं होती, बट ईगो भी बन जाती है जब आपकी गलती ना, गलती है तो इंसान सुन भी लेता है, मान भी लेता है, कह भी लेता है. लेकिन जब गलती नहीं है, पूरी सबके बीच में बकवास करोगे तो डजंट मेक एनी सेंस. पिन पॉइंट करोगे एंड मतलब की चीज़ें बोलोगे, डजंट मेक एनी सेंस. और आप अकाउंटेबिलिटी और इन सब चीज़ों का क्वेश्चन उठाओगे तो डजंट मेक एनी सेंस. तो ये चीज़ होती है. तो कोच से बात की एंड कोच वाज लाइक देख यार इसको एस्केलेट नहीं करते, तो एक बार आराम से बात करके देख ले. हो सकता है इट्स लाइक आराम से बात कर ले, बहुत आराम से बात कर ले, उससे रिजॉल्व करने की कोशिश कर ले, ठीक है. डोंट गेट हाइपर और समथिंग, डोंट गेट इमोशनल और दिस समथिंग, एंड लेट्स सी क्या रहता है उसके बाद. एंड ये थॉट कि चलो ठीक है, ठीक है. उसने की एंड द टीम लीड वाज लाइक ओ इट्स नथिंग लाइक दिस, यू नो व्हाट, मे बी यू माइट फेल लाइक दिस बट दिस वाज नॉट माय इंटेंशन. तो जब इंसान आगे से ऐसे बोलेगा तो इंसान तो लेट गो कर देगा कि ठीक है, हो जाती है. इफ इज एडमिटिंग दिस थिंग तो इट्स ओके, वी आर कूल विद दिस. फिर अगले दिन सेम चीज़ ग्रुप में सबके बीच में जब स्टैंड अप कॉल चल रही थी, अगेन ही पॉइंटेड दैट गाय. और भी लोगों के काम एस्केलेट हो रहे थे, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, इवन उन लोगों को भी कुछ नहीं कहा जो उससे लेवल में नीचे थे, जो उससे एक्सपीरियंस में नीचे थे. बट उसको ऐसे बोला जाता है कि देयर इज अनदर गाय इन दैट टीम, कि तुम साथ बैठो और एनालाइज, मुझे सच में तुम एनालाइज मुझे करके दो कि जो ये दे रहा है ETA, जो भी एस्टिमेशन ये दे रहा है, वेदर दे आर लेजिट और नॉट. मतलब वो झूठ थोड़ी ना बोलेगा यार, और झूठ थोड़ी ना बोलेगा. मतलब आप तो ट्रस्ट इश्यूज भी दिखा रहे हो यहाँ पे सबके बीच में, एंड पूरी टीम को समझ में आता है क्या चल रहा है. देयर वाज नो नीड फॉर दैट सीन. मतलब कोई और बंदी थी उस टीम में, उसने भी बताया कि काम में एस्केलेशन होगा और वो आपने एक लाइन में बात समझ ली.
विथ हिम यू आर बीइंग ट्राइंग टू डू दिस थिंग, तो ये फिर यहाँ का दिमाग सटका गया कि यार अब नहीं जाने दूंगा मैं। अगेन ही वेंट टू द कोच एंड द कोच वाज लाइक नाउ लेट्स टेक एन एक्शन, एंड द थिंग वेंट टू द मैनेजर। ठीक है, एंड उसका कंसर्न यही था बंदे का कि देखो दिस इज काइंड लाइक इमोशनल हरासमेंट आई एम गोइंग थ्रू। ये मतलब कि छोटा सा काम था, अगर ये सब ड्रामा नहीं करते तो काम हो कोई अब तक खत्म भी हो जाता। बट वाई डू वांट टू क्रिएट अ फर्स्ट आउट ऑफ दिस थिंग, वाई डू वांट टू डू दिस थिंग विद मी। एक बार हो गई थी बात, खत्म करो, मेरी गलती नहीं है उसमें, स्टिल वाई ट्राइंग टू क्रिएट अ सीन आउट ऑफ दिस। ये करने से काम मैं जल्दी करके दे दूंगा? मुझे आप ये बता दो कि ये करने से क्या मैं काम जल्दी करके दे दूंगा आपको? जिस चीज़ को जितना टाइम लगता है वो लगेगा ही नहीं ना यार। तो द मैनेजर अंडरस्टूड दिस थिंग, एंड द गुड थिंग इज़ कि यार मेरे फ्रेंड को 10 दिन बाद वैसे भी उस प्रोजेक्ट से रिलीज होना ही था, दूसरे प्रोजेक्ट में डालना ही था। बट दैट्स वेयर द टीम लीड वॉज ट्राइंग टू वट उसको धमकाने की कोशिश कर रहा था कि डूड तेरे को तो उस टाइम पे बताता हूँ, लेकिन लोगों को होता है ना कुछ फीडबैक जो आता है व्हेनेवर यू गेट रिलीज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, तो आपका फीडबैक बनता होता है, तो उसी फीडबैक के बेसिस पे अ लॉट ऑफ एक्शंस आर बीइंग टेकन। तो ही वाज ब्लैकमेलिंग फॉर दैट थिंग, बट उसने सारी चीज़ें शुक्र है उसके पास प्रूफ थे, लाइक मतलब रिकॉर्डिंग्स थी उसके पास। लाइक टीम से अगर आप बात करते हो तो फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप चैट्स में आप स्क्रीन शॉट्स ले सकते हो, आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, कैन डू हैव दैट प्रूफ। उसने सारा रखा, एंड उसका बस एक ही कंसर्न था मैनेजर के सामने, इज दिस अ वे टू टॉक। छोटी सी चीज़ को लेके इज दिस अ वे टू टॉक, कि मैं तुझे उस टाइम बताऊंगा, मैं तेको फीडबैक के टाइम पे बताऊंगा। तो तो मैनेजर ने एडमिट किए चीज़ों को, एंड लकीली यार बंदे का पीछे से ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था मेरे फ्रेंड का। बहुत टाइम से कंपनी में उनके कुछ पर्क्स भी होते हैं कि आप पीछे से जैसा काम करते हुए आ रहे हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, एंड थिंग्स वर गुड। तो कहीं ना कहीं देखो पता है इन सब चीज़ों में एक बात बोलूँ मैं आपको, मतलब किसी की हार जीत नहीं होती, इसमें कभी भी किसी की हार जीत नहीं होती। इट्स नॉट लाइक मेरे फ्रेंड, अगर फ्रेंड ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया मैनेजर के सामने तो उसकी जीत हो गई, नो। इट्स अ लूज फॉर एवरी वन, इट्स अ लूज फॉर एवरी वन। अगर आप देखा जाए तो अगर वहीं पे अगर अपना जो मैनेजर था, टीम लीड था, वो अपना पॉइंट प्रूव कर दे और वो जीत जाए ना, तो कोई जीत नहीं होती। आप बस माहौल ख़राब कर रहे हो। काम आपको भी वही करना है, उसको भी वही करना है। आप भी जैसे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो वहाँ से, वो भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं वहाँ से। तो इतना फर्स्ट और इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? ज़्यादा मिल जाएगी तुम्हें, मतलब पता नहीं ऐसे लोगों को बद्दुआ भी लगती नहीं लगती किसी की, बट ऐसे करके ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता मिल जाएगी आपको रोजी रोटी वहाँ से। ठीक है, तो आप भी आराम से कमाओ, उसको भी कमाने दो, व्हाई टू डू ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सब कुछ अपनी जगह सही है। मैन जस्ट हैज़ टू बी गुड बॉस, द मैन जस्ट हैज़ टू बी दिस गुड कॉप एंड बैड कॉप, दे हैव टू डू इट। उन्हें एफिशिएंसी निकालनी है, उन पे बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर भी, दे कांट डू माइक्रो मैनेजमेंट, उन पे बहुत चीज़ों का हेडेक होता है उनके ऊपर भी। बट यार इतनी ह्यूमैनिटी और काइंडनेस तो रखनी ही चाहिए। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपका प्रेशर, आपका स्ट्रेस कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। चाहे इट अप्लाइज टू एवरीवन, नॉट द मैनेजर्स, नॉट द टीम लीडर्स, अप्लाइज टू एवरीवन आउट देयर। कि भाई हर कोई अपनी रोजी रोटी कमाने आया है वहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ी काइंडनेस एंड थोड़ी ह्यूमैनिटी रख लोगे तो कोई जाएगा नहीं किसी का भी। और सब पे एप्लीकेबल है बात, सब पे मीन्स सब पे एप्लीकेबल है बात। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इन केस यू गाइस टू। और आपको क्या लगा सब केस के बारे में, क्या होना चाहिए था, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए।